आओ परी, मुझे पता था तुम जरूर आओगी। मुझे तो यहाँ आना ही था अंकिता। ये मेरा घर है, यहाँ रहने का मुझे पूरा हक है। लेकिन तुम यहाँ एक्सीडेंटली आई एंड बिलीव मी, एक ना एक दिन तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। देखो, हर इंसान की एक तकदीर होती है, वो जिंदगी में उतना ही पाता है जितनी उसकी तकदीर में लिखा होता है। लेकिन तुम अपनी तकदीर से ज्यादा पाने की कोशिश कर रहे हो। ये सब ज्यादा दिन नहीं चलने वाला। एक बार पहले भी तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम कामयाब नहीं हुई, और इस बार भी ऐसा ही होगा। तुम्हें क्या लगता है, तुम आजोबा को अपनी बातों में फंसा के मुझसे मेरा हक छीन लोगी? जानते क्या हो तुम उस कंपनी के बारे में? दिन रात एक करके मैंने उस कंपनी को आगे बढ़ाया। इतनी आसानी से मैं अपना हक तुम्हें छीनने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारी असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी। आज से 5 साल पहले तुमने नरेन से पैसों के लिए शादी की, उसके बाद हमारी गृहस्थी तोड़ने की कोशिश की। क्या तुम्हें कब चैन नहीं मिला जो अब ये सब कर रही हो? अपनी आंखें खोलो, देखो देखो आज हमारी क्या हालत है। सड़क पे आ गए हम, अपना घर बार सब कुछ बेच के इस चौल में रहना पड़ रहा है। लेकिन मैंने अभी हार नहीं मानी अंकिता, मैं अपना हक वापस छीन के रहूंगी। एक ना एक दिन तुम्हें यहां से वापस जाना ही होगा, एंड आई विल मेक श्योर। भूल जाओ परी कि अब मैं यहां से जाऊंगी। इस बार अगर मैं यहां आई हूं तो हमेशा के लिए आई। और जहां तक तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं यहां किसी प्रॉपर्टी की वजह से आई हूं, तो तुम गलत हो। तुम बिल्कुल गलत हो। मुझे इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है तुम लोगों में। जो गलती तुमने की है उसकी सज़ा तुम्हें दिलाने में आई, उस गलती का एहसास कराने में तुम्हें आई। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि तुम लोगों में से किसी में भी कोई गिल्टी फीलिंग नहीं है कि तुमने किसी मासूम की जान लेने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है तुम केस जीत गए, मतलब तुम बाहर आ गए इन सारी चीज़ों से। नहीं, अब अगर मैं यहाँ आई हूँ तो इंसाफ तो होकर रहेगा, और ये बात तय है। और क्या कहा तुमने कि 5 साल पहले मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की थी? शायद असली तुम नहीं जानती परी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताई नहीं। तो अब सुनो, 5 साल पहले मैंने नरीन को छोड़ा था। मैं नरीन से बहुत प्यार करती थी, बहुत। इतना कि शायद तुमने भी कभी नरीन से प्यार नहीं किया हो। मैंने नरीन को छोड़ा, पर मैंने ये दिखावा किया परी कि मैंने नरीन से कभी प्यार ही नहीं किया। तुम लोगों को मैंने ये बताया कि मैंने नरीन से पैसों के लिए शादी की। पता है क्यों मैंने ऐसा किया? कि मुझे लगा कि नरीन सिर्फ अहाना से प्यार करता है, और एक अहाना ही जो नरीन को ठीक कर सकती है। नरीन ठीक हो गए तो मुझे भूल गए। तुम शायद जानती नहीं परी, लेकिन रुशाली मैम ने मुझे ब्लैंक चेक दिया था और कहा था इस पे जितना अमाउंट भरना है भर लो और नरीन की जिंदगी से चली जाओ। वो चेक मैंने अपने हाथों से फाड़ा। अगर मुझे प्रॉपर्टी चाहिए होती ना तो मैं 5 साल तक बनारस नहीं रुकती, यहां तुम्हारे साथ पड़ी रहती। मैं यहां से क्यों गई? बताओ क्यों गई? तुम्हारी और नरीन की वजह से। कि तुम दोनों के बीच अगर मैं आ गई तो फिर से तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो जाए, इसलिए मैं यहां से गई। लेकिन तुम्हें तो आज भी ये लगता है कि मैं आज सिर्फ मानव आजोबा की प्रॉपर्टी के लिए आई हूँ। मुझे इस प्रॉपर्टी की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक तुम्हारे घर बिकने की बात है, मुझे बहुत बुरा लगा ये जानकर कि इस केस की वजह से तुम सब हार गए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यू डिजर्व दिस, राइट? तुमने भी तो गलत किया ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। और प्लीज, अब मैं यहाँ आ गई हूँ परी, अब यहाँ से मेरा जाना ये सोचना छोड़ ही दो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। बर्दाश्त तो तुम्हें मुझे करना ही पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। अब अंकिता यहाँ से नहीं जाएगी। तुम लोगों को बहुत सह चुकी हूँ मैं। अब तक तुम्हें ये लगता था मैं कमज़ोर हूँ, मैं चुपचाप रहती हूँ, मैं कुछ नहीं बोलती। लेकिन अब मैं मजबूत हूँ और मैं प्रूव करके दिखाऊंगी मैं क्या हूँ। और जहाँ तक परी तुम्हारे पति मिस्टर नरेन करमरकर की बात है, तो वो मेरे पति भी रह चुके हैं। जितनी तकलीफ शायद तुम्हें हो रही है उन्हें इस तरह देखकर, उतनी तकलीफ मुझे भी हो रही, क्योंकि मैंने उनसे बहुत प्यार किया और ये सच है। लेकिन आई कांट हेल्प इट।
नरेन ने गलती की है, उसने एक्सीडेंट किया है, तो उसको मैं सजा दूंगी। यहां से मेरा जाना तुम भूल जाओ। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये सब झूठी कहानियां मुझ पे काम करेंगी? ये कहानियां आजी और आजोबा पे काम करेंगी, मुझ पे नहीं। अब मैं देखती हूँ तुम यहाँ कितने दिन तक टिक पाओगी। देखते हैं परी कि कौन यहां कब तक टिकता है। गुड बाय। दादा, गोविंदा की पूजा कर रही है, मुझे भी पूजा करनी है। मनसी मौसी के घर पे पूजा है, वो प्रसाद बनाएगी। मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे सच्चा चाहिए, मुझे कान्हा की पूजा करनी है, भोग चढ़ाना है। आशी, हम कोई भोग वोग नहीं चढ़ाएंगे। और नए कपड़े क्यों चाहिए तुम्हें? दिवाली नहीं है, जन्माष्टमी है। परी क्या हो गया तुम्हें? इस तरह बात करते हैं बच्ची से? वो इतनी छोटी है ना, उसका मन कर रहा होगा, त्योहार का दिन है और सब लोग। नरेन, अपनी बेटी को समझाओ। इस वक्त हम जन्माष्टमी मनाना और नए कपड़े खरीदना हम अफोर्ड बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। आशी, तुम मेरे साथ आओ। हाँ, यहाँ गैलरी से पता है आपको कि वहां से वो गोविंदा भी दिख रहा है, पूजा भी दिख रही है। वो सब पहले हम देखेंगे, फिर मंदिर जाके कान्हा की पूजा करेंगे। नहीं, मुझे इधर ही पूजा करनी है। आशी बेटा, डोंट वरी, हम यहाँ घर पर जन्माष्टमी मनाएंगे, कान्हा को लेके आएंगे, बहुत मजे करेंगे। ओके, थैंक यू दादा। बाय, लव यू। नरेन, फेक प्रॉमिसेस करने से पहले सोच तो लिया करो। कहां से लाओगे नए कपड़े? कैसे मनाओगे जन्माष्टमी? तुम जानते हो इस वक्त हमें पैसे सेव करने की जरूरत है, ना कि ऐसे फिजूल के खर्चे करने की। मैं जानता हूँ परी, लेकिन अपनी बेटी को मायूस नहीं देख सकता। लेकिन तुम हो कि हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ये सब? आज जन्माष्टमी है। हैप्पी जन्माष्टमी। हैप्पी जन्माष्टमी। प्रशांत, तुम लोग जाओ यहाँ से, मैं आती हूँ। वैष्णवी, मामा के साथ जाओ, वैष्णवी को ले जाओ। तुम यहाँ क्यों आई हो? और तुम्हें परमिशन किसने दी मेरे घर में आके पूजा करने की? तुम्हारा घर? परी, शायद तुम भूल गई हो कि आजोबा ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम की है। और अब से ये घर मेरा है। लेकिन डोंट वरी, मैं तुम लोगों को यहां से निकालूंगी नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूं। तुम जब तक चाहो यहां रह सकते हो, ठीक है? और हाँ, आज रात को कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, तो रात को इनकी पूजा है, तो इन्हें यहीं रहने दो। चलती हूँ। अंकिता, एक मिनट।
मुझसे बात करनी है। क्या बात करनी है आपको नरेंद्र सर? बोलिए, क्या बात करनी है आपको मुझसे? प्लीज मुझे एक मौका दो तुम्हें समझाने का। क्या समझाएंगे आप मुझे? कि आपसे एक्सीडेंट नहीं हुआ, आप ये बोलना चाहते हैं? या ये बोलेंगे कि मैं केस पैसे देकर इसलिए जीता? पता नहीं, आपके बहुत सारे रीजंस होंगे, मुझे पता है, लेकिन मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ भी नहीं जानना, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है मेरी आंखों के सामने हुआ है, मैंने खुद देखा है। ये बात झुठला नहीं सकते आप, और मुझे कुछ समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं यहाँ अगर हूं तो सिर्फ रणविजय की वजह से, क्योंकि मैं रणविजय को इंसाफ दिलाना चाहती हूँ, और वो तो मैं दिला कर रहूंगी, भले आप केस जीत गए हो, लेकिन यहाँ आपको हारना है नरेंद्र सर, यहाँ आपको सच बोलना ही पड़ेगा। अंकिता, मैं सच नहीं बता सकता। आप सच नहीं बता सकते नरेंद्र सर, आपको पता है कहीं ना कहीं मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है आप ऐसा गलत नहीं कर सकते, लेकिन क्या करूं? अपनी आंखों के सामने मैंने सब कुछ देखा, अपनी आंखों के सामने मैंने आपको पुलिस को पैसे देते हुए देखा। अंकिता, मेरी सॉरी, बस सॉरी से ज्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। मत बताइए नरेंद्र सर, मत बताइए, लेकिन एक बात तय है, मैं यहाँ रणविजय के लिए आई, और रणविजय को तो इंसाफ में दिलाकर ही रहूंगी। अब चाहे जो हो जाए, सच तो मैं उगलवा कर ही रहूंगी। अंकिता, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं अपने मुंह से कभी सच नहीं बोल पाऊंगा। जितनी तुम मजबूर हो उतना ही मैं भी मजबूर हूं। मजबूर? पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि आप कहीं से मजबूर नहीं लग रहे मुझे। मैं जानती हूँ आपने एक्सीडेंट किया है, और इसकी सजा मैं आपको दिलाऊंगी, और देखना आप खुद ही एक दिन सच बोलेंगे। नहीं साहब, आपको पता है मुझे पछतावा किस बात का हो रहा है? कि आपको इतनी सी भी गिल्ट नहीं है कि आपसे इतना बड़ा एक एक्सीडेंट हुआ है, किसी की जान आपके हाथ से जाते जाते बची। आपको बिल्कुल भी उस चीज का गिल्ट नहीं है। आपको पता है आज मुझे पहली बार खुशी मिल रही है कि आप मेरे पति नहीं, क्योंकि मेरा नरेंद्र ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक और बात नरेंद्र साहब, आप जब पागल थे ना तब ज्यादा अच्छे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप में इंसानियत थी। और आज आप बदल गए। कोशिश कीजिए कि आप शायद फिर से पुराने वाले नरेंद्र बन सके, जो सबसे बहुत प्यार करते थे और लोगों को समझते थे। अंकिता, अंकिता मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें सच्चाई नहीं बता सकता। अगर सच्चाई बताता हूं तो परी मुश्किल में पड़ जाएगी। ये कैसे दोहराए पर लाकर खड़ा कर दिया पप्पा आपने मुझे। एक और कर्तव्य और दूसरी ओर प्यार। कैसे चुनाव करूं, किसका साथ दूं? मैं हर तरीके से नरेंद्र को उनकी गलती का एहसास दिलाना चाहती हूँ और पूरी कोशिश कर, लेकिन वो अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। मैं रणविजय को न्याय दिलाना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं इस लड़ाई में धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही हूँ। नरेंद्र के लिए मेरा प्यार मुझे अंदर ही अंदर कमजोर बना रहा है। कैसे लड़ पाऊंगी मैं नरेंद्र के खिलाफ? कहाँ से आएगी वो ताकत मुझे? आप ही कोई रास्ता बताए, मैं क्या करूं? दिल की आवाज सुनो अंकिता, वो कभी गलत नहीं होती। मेरे दिल की आवाज तो बार बार यही कह रही है, प्यार से बड़ा है सच, रिश्ते से बड़ा है न्याय, और जज्बातों से बड़ा है कर्तव्य। मेरा रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना, यही सही रास्ता है, और मुझे इसी रास्ते पर चलना है। मैं जानती हूँ, मान लेती हूँ मैं अपने दिल की आवाज। ताई, ताई तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे पता है प्रिया ना बिल्कुल तुझ पर गई है। क्या मतलब है तेरा? मतलब बिल्कुल तेरी तरह इतनी जिद्दी है, किसी की बात नहीं सुनती। मनु, मैंने कब जिद की? हमेशा अपनी मनमानी करती रहती थी, हम सब पे अपना रौब जमाती थी। मैं रौब जमाती रहती थी? मन्नू बिल्कुल सही कह रही है। ताई, तूने हमें बहुत तंग किया है। मैंने तुम लोगों को कभी तंग नहीं किया, उल्टा तुम लोगों ने मुझे किया। मुझे जहाँ तक याद है तुम लोग स्कूल जाने के लिए तंग करते थे, खाना खाने के लिए तंग करते थे, नाश्ते के लिए मैं तुम दोनों को संभालती थी, और साथ साथ सोनू और प्रणव को भी संभालती थी। तो तुम कैसे कह सकती कि मैंने तुम्हें तंग किया? बल्कि तुम दोनों ने मुझे तंग किया, ये बात पक्की है। हाँ हाँ जानती हूँ मैं, ये सब किया है तूने हमारे लिए, पर इसके साथ अपनी मनमानी भी तो की है। मैंने कौन सी मनमानी की है? अच्छा, अब वो भी हमें बताना पड़ेगा। ताई तू हम में से किसी को भी बिना बताए बस यहाँ से चली गई, एक बार भी नहीं सोचा कि हम कैसे रह पाएंगे तेरे बिना। ये मनमानी है ना? तुझे हमने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा,
तू जानती है ना, हम तेरे बगैर नहीं जी सकते। तेरे बगैर रहने की आदत नहीं है हमें। फिर भी तू। प्रशांत, सॉरी। मैं तुम दोनों से सॉरी बोलती हूँ बस। हम भी सॉरी हैं। सॉरी कि मैंने इतना सब कुछ बोला, पर क्या करूँ ताई, जब से तू आई है तू ना किसी से बात कर रही है, बस ऐसे ही गुमसुम रहती है। ताई तुझे क्या हो गया है? ताई अब चुप रहने का टाइम नहीं है। परी और नरेन ने तेरे साथ जो किया है उसका बदला लेना पड़ेगा। मुझे किसी से कोई बदला नहीं लेना है प्रशांत, और ना ही किसी को कोई सबक सिखाना है। मैं क्यों आई हूँ ये मैं सच कह रही हूँ। मैं यहाँ सिर्फ तुम लोगों के लिए आई हूँ, क्योंकि मैं तुम लोगों को बहुत मिस कर रही थी, इसीलिए यहाँ आई हूँ। ताई क्यों झूठ बोल रही है? मैं जानता हूँ परी ने तुझ पर उल्टा इल्जाम लगाया है। परी ने क्या कहा, क्यों कहा, कैसे कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जानती हूँ कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। मैं सच कह रही हूँ, मैं सच कह रही हूँ मेरे भाई। मैं सिर्फ तुम लोगों के लिए आई हूँ। मैं सिर्फ तुम लोगों के साथ रहना चाहती थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर। ताई, मैं जानता हूँ तू मुझसे कुछ छुपा रही है, पर तुझ पर किसी बात की कोई जबरदस्ती नहीं है। तू जब चाहे अपने भाई से अपने दिल की बात शेयर कर सकती है। ताई, तुझसे एक बात पूछूं? जब तू यहाँ से गई थी तो तू प्रेग्नेंट थी ना? तो तेरा बच्चा नहीं आया तेरे साथ? बच्चा इस दुनिया में आया था मानसी, लेकिन मरा हुआ। अगर सच मेरा बच्चा होता तो वो प्रिया जितना होता ना। यही भागता रहता मैं उसके पीछे पीछे खाना खिलाने, जैसे तू प्रिया को खिलाती है। मैं अपने बच्चे, मैं उसे गोद में सुलाती। मेरा बच्चा मानसी, जब मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। मैं अकेली थी। मेरा बच्चा। स्वप्न से शेया पंख लगा के आजा रे इंडिया, बस आरी आजा। मानसी, मैं क्या हुआ ताई? अपने लो चलिया पंख लगा के आजा रे इंडिया, आरिया आजा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे इंडिया, आरी आजा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे इंडिया, आरी आजा। ममता की चादर की छैया तेरे राज दुलारे हैं, इनको सुला जा। स्वप्न लोक से आ पंख लगा के आजा रे इंडिया, आरी आजा। ममता की चादर की छैया तेरे आंटी आप यहाँ? दुलारे हैं, इनको सुला जा। आप बताओ आप कहाँ रहते हो? मैं आपको जल्दी से छोड़ देती हूँ। मेरा घर तो यही पास में है। तो फिर यहाँ क्या कर रहे थे आप? मैं तो पैसे खाने आती। आप तो मुझे आगरा में मिले थे, है ना? एक बात बताओ कि आप यहाँ मतलब आपका नाम क्या है? मेरा नाम आरुषि कम्मकर है। आरुषि करमरकर। अच्छा, ये आप मुझे एक बात बताओ, ये लोरी जो आप गा रहे थे ना, ये आपको किसने सिखाई?
पहले दादा ने मुझे सिखाई। आपकी डैडा कौन है? दादा। हाँ, आशी मेरी बेटी है। दादा, वो चली क्यों गई? She likes me, no? I like her. वो मुझसे नाराज है क्या? शायद।